कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़। कैमरा भी सेट है, साउंड भी आई होप क्लियर आ रहा हो। इसका तो खैर बाद में पता चलता है कि साउंड कैसा आ रहा है, बट हाँ कैमरा सेट है, मीन्स आपको आज वीडियो मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है वीडियो में क्योंकि फेस्ट का टाइम है तो कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। बचा हुआ पार्ट हम अभी यहाँ करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन मैंने एंगल्स प्रॉपर्टी तक करा दिया था, उसके बाद जो बचा हुआ था वो करेंगे और आज एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बचा हुआ क्या रह गया? बचा हुआ रह गया है दो टॉपिक। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पढ़ना है। दूसरा जो सम होता है दो साइड का वो हमेशा क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है, ये समझना बस बचा रह गया। सपोज कर लो ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये क्या है? ट्रायंगल है मेरे पास ABC। ध्यान से देखिए, अगर जो हम इसको और इसको क्या करें, ऐड करें इसके साइड के सम को, मतलब अगर जो ये क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये अगर जो 4 सेंटीमीटर है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या 9 सेंटीमीटर का ये लाइन होगा? हमेशा आप ध्यान रखेंगे, नहीं पॉसिबल है, कभी भी नहीं होगा कि आप दो साइड के सम के बराबर तीसरे साइड को देखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स AB प्लस BC जो होगा, AB प्लस BC जो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन AC और CA होगा। AC बोल लो चाहे CA बोल लो, इच्छा है तुम्हारा, साइड तो साइड यही रहेगा, तीसरा साइड। ठीक है, नाम चेंज कर लो समझने के लिए। समझने के लिए क्या करो, नाम चेंज कर लो, PQR कर लेते हैं। दैट मीन्स PQ जो है और कह रहे हैं QR का सम, PQ और QR का सम किसके बराबर होगा? किससे बड़ा होगा? इट मीन्स PR से हमेशा बड़ा होगा। यही आपका प्रॉपर्टी कहता है, जिस प्रॉपर्टी के बेस पे 6.4 पूरा का पूरा है। ठीक है, 6.5 के लिए अगर जो हम बात करें तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ना होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, दिखा दिया था कैसा होता है। कैसा होता है भैया? एक साइड उसमें क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर लाइन मिलेगा, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब अगर जो ये ABC है, ये क्या है? ABC है, तो B पे क्या है? एल्टीट्यूड लाइन आ रहा है, परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कह रहे हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल तो कह रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी को बोलते हैं PST, पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, जो बोल लो, इच्छा तुम्हारा है, पैसा लगना नहीं है, प्रॉपर्टी बोल लो, थ्योरम बोल लो, दोनों चलेगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो समझिए। एक तो 90 डिग्री मिलेगा, उसके बाद इसके साइड्स को क्या कहते हैं वो जानिए। जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर जो उसमें सीधे वाले लाइन पे क्या कर दूं, एरो लगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। जिसके बेस पे, जिसके बिहाफ पे एल्टीट्यूड लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है? जिस पे मैंने डबल एरो लगाया, एल्टीट्यूड लाइन, परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, उसको हम बोलते हैं P। और जहां पे क्या हो रहा है? एंगल इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है, या फिर बोलेंगे हाइपोटेन्यूस लाइन आकर के क्या कर रहा है? एंड में मीट कर रहा है, मींस ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर में प्लस बेस का स्क्वायर। मींस इन दोनों के स्क्वायर के बराबर में परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा। मींस अगर जो मैं P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर निकाल दूं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूस क्या वो मिल जाएगा, मान लीजिए परपेंडिकुलर है, इसी को यूज करके तीनों चीज निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या परपेंडिकुलर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है? 4 सेंटीमीटर है और बेस है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है हाइपोटेन्यूस बता दो भैया कितना है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग PST थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब थ्योरम लिख देते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
P कितना है 4 का स्क्वायर, B कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो h इज इक्वल टू अंडर रूट 25। सो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, मींस हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इसी तरीके से 6.5 में इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टी को देखेंगे कि हाँ इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं। आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना लिख देना, और जिस चैप्टर पे वीडियो चाहिए उसके बारे में भी क्या कर देना है बता देना है, ठीक है। उसके बेस पे मैं क्या कर दूंगा उसका वीडियो क्रिएट कर दूंगा। 6 to लेकर के 10 तक के लिए ऑफर है, मैथ्स हो या साइंस हो, दोनों में से किसी भी चैप्टर का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगा। सिर्फ मुझे पता चलना चाहिए कि आपको नीड किस वीडियो का है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, ठीक है। नंबर 1 है, इसमें क्या कह रहा है इन ट्रायंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। क्लियर कर दिया है कि ये जो PQR ट्रायंगल है इसमें D जो है वो क्या है मिड पॉइंट है किस पे QR पे। दैट मींस D क्या कर रहा है QR लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं QR इज इक्वल टू QD प्लस DR, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया, इससे तो ये पता चल गया कि D मिड पॉइंट है, तो QR लाइन को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है PM इज व्हाट। अब देखो PM लाइन पे आप देख रहे हो जो M यहाँ पे पॉइंट है वहां पे कैसा एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का दिख रहा है। 90 डिग्री का एंगल दिखने का मतलब क्या है PM जो लाइन है वो क्या है एल्टीट्यूड है, क्या है एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हो गया। अब PD इज, देखिए PD इज अब कह रहा है D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट, तो हर हाल में ये क्या है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को हमने अभी पढ़ा है क्या बोलते हैं मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मीडियन है। इज QM इज इक्वल टू MR, क्या QM MR के इक्वल है, तो नो, क्या नो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हम इक्वल लाइन कब कहेंगे जब वो क्या करेगा दो लाइन मतलब एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे D मिड पॉइंट का काम कर रहा है, तो M क्या है M तो वो पॉसिबिलिटीज बना ही नहीं रहा है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस QM जो है MR के इक्वल में नहीं है, QM जो है वो क्या है MR के इक्वल में नहीं। उसके बाद आप ये वाला रीजन भी दे सकते हैं बिकॉज D is a midpoint, that means QD is equal to DR। आप इसके पीछे रीजन दे सकते हैं because D is a midpoint and QD is equal to DR। क्लियर है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन तीनों पार्ट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। अब रफ स्केच बनाना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है ए पार्ट इन ट्रायंगल ABC BE is a median, ठीक है। बना देते हैं। बनाने में क्या है देखिए,
A B C और कह रहा है E इज अ मीडियन। दैट मीन्स B जो वर्टिसेस एंगल है वहां से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और AC पे ला करके उसको एंड कर देंगे और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम E। दैट मीन्स DE इज अ मीडियन ऑन AC। एक तरीका तो ये है इमेज बनाने का। दूसरा क्या है, देखिए सारा खेल नेम का है, सारा खेल नेम का है। अगर जो मैंने ABC लिखा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यही मिड पॉइंट E पॉइंट कहां बनेगा, AC पे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, इसका तीसरा तरीका भी है। तीसरा क्या है, मान लीजिए ये है और मैंने लिखा ABC, दैट मीन्स ये सब क्या है, मीडियन का तरीका है कि हम मीडियन ट्रायंगल को किसी भी तरीके से नेम दे करके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल में मीडियन क्रिएट कर रहे हैं। बट हर हाल में वो जो नेम जा रहा है, मीडियन जो बन रहा है वो AC पे ही बन रहा है। देख लो आप तीनों कंडीशन में, सिर्फ मैंने क्या किया, नेमिंग चेंज किया है, वर्टिसेस एंगल चेंज करके दिखाया है कि अगर जो B यहाँ है तब भी AC पे मीडियन बनेगा, अगर जो वर्टिसेस अपवर्ड साइड में भी रखते हैं तब भी किसी भी साइड में रोटेट कर लीजिए, मीडियन बनना ही बनना है और मीडियन हमेशा AC पे बनेगा इस केस में। ये है पहला कंडीशन, मतलब A। B में देखते हैं क्या कहता है, B क्या है, इन ट्रायंगल PQR PQ and PR are altitude of the triangle। देखिए बड़ा ही अच्छा बात कह दिया है, इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR दोनों क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं बन सकता है सिवाय राइट एंगल ट्रायंगल, सिवाय राइट एंगल ट्रायंगल के। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप नाम दे दीजिए PQR। क्या नाम दे दिया मैंने, PQR। इसमें देखिए PQ भी क्या है, एल्टीट्यूड है, और PR भी क्या है, एल्टीट्यूड है। क्लियर है। और दोनों से अगर जो हम देखेंगे तो इसके बेस के साइड से भी 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है और परपेंडिकुलर अपवर्ड साइड से जो लाइन आ रहा है उसके बेस पे भी क्या दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो बी पॉइंट का आंसर ये रहा। अब सी क्या कहता है वो देखते हैं। जब सी गया है in triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle। देखिए सिंपल सा चीज है, XYZ एक ट्रायंगल है जिसमें YL क्या है, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड है उस ट्रायंगल का। ठीक है, अब कैसे बनेगा भाई, तो देखो बना लेते हैं एक ट्रायंगल, नाम दे देते हैं। ये है मेरा X, ये है मेरा Y और ये है मेरा Z। अब कह रहा है Y से, तो Y से एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करते हैं और Z से क्या करा देते हैं, मीट करा देते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये जो लाइन है ये L है। तो ये ड्राइंग जो है, ये ट्रायंगल जो है क्या हो गया, YL जो है एक एक्सटीरियर एंगल है और एक एल्टीट्यूड एंगल है किसका, ट्रायंगल XYZ का। क्लियर है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका पूरा का पूरा वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी से। हर हाल में मैं आपको बता देता हूँ, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की कहानी चल रहा हो, सर मैम जो भी सुन रहे हैं, दीदी भैया, हमेशा जब हम वर्टिसेस एंगल से, ऊपर वाले एंगल से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बेस पे, तो वो हमेशा क्या होगा, बेस को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेगा और वही लाइन एल्टीट्यूड लाइन भी होगा। पूछिए ऐसा क्यों सर? तो इसके लिए ड्राइंग कैसे बनाएंगे, साइड वाले दोनों लाइन को क्या करेंगे, स्केल से सेम लेंथ का बनाएंगे। मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का बनाना है, 6 सेंटीमीटर का बनाना है, और यहाँ से क्या कर देना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे, अगर जो मैं कह रहा हूँ ये ABC है तो D इज अ मीडियन, D इज अ मिड पॉइंट एंड D इज परपेंडिकुलर टू। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो स्केल से बनाएंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इच्छा है आपका, पिताजी का राज है, आप अपना क्या कीजिएगा, स्केल यूज करके साइड वाला एंगल बना, साइड वाला लाइन क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद बेस को मिला दीजिएगा। जब परपेंडिकुलर लाइन उस पर ड्रॉप करेंगे तो इस साइड का लेंथ दैट मींस BD जो होगा सच एज इक्वल टू DC ही होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, वही आपका क्या है, वेरिफिकेशन है। तो ये था तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड। जिनको समझ में नहीं आया है कुछ, वो क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का। हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, तो आप एक्सप्लोर करिए। अगर जो कुछ डाउट और भी आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।